बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादिया तबस्सुम किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और रेमेडी लेके आई हूँ जो कि मेरे घर में अक्सर बनी हुई होती है और मैं बड़ी यूज़ करती हूँ। हर वक्त मेरे घर में इस्तेमाल की जाती है। ये देखें, अब ये इसकी बोतल भी खाली हो चुकी है और अब मैं इसमें बनाऊंगी। और ये इतनी को अच्छी रेमेडी है। या अगर आप सर के बालों से इसका फ़ायदा, सर के बालों से पाँव की एड़ी तक है, पूरी बॉडी के लिए है। आपने अक्सर रेमेडीज़ देखी होंगी कि वो कोई बालों के लिए होती है, कोई पाँव के लिए होती है, कोई हाथों के लिए होती है। मगर ये जो रेमेडी है ना, ये बिल्कुल ही चीप बनेगी, थोड़े से पैसों में बनेगी और इसको ये ख़राब भी नहीं होती। इसको आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कुछ रेमेडियाँ होती हैं, हमें उनके लिए टाइम चाहिए होता है कि टाइम हो, हम उन्हें बनाएं और रोज़ बनाएं और रोज़ इस्तेमाल करें। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं। आप इसको बना के घर में फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं, घर में आप इसे बाहर रखें और 6 माह तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। इसके फ़ायदे हैं, ये हैं कि अगर आप इसको शावर बोतल से अपने सर पे अप्लाई करेंगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। ये तो एक ज़ाया नहीं होगी और एक जो सर में डैंड्रफ होती है ना, वो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। सर में डैंड्रफ के लिए अगर आप अच्छी तरह, ये स्कैल्प पे ही लगेगी ये शावर। अगर आप इसका यूज़ करेंगे ना, तो ये आप इसके साथ अगर ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्कैल्प पे लगेगी। ये स्कैल्प का ट्रीटमेंट है आपका। जो जहाँ आपकी डैंड्रफ होगी और जो आपके मसाम बंद होंगे वो खुलेंगे इससे। एक ये इसका फ़ायदा है और एक ये है कि आपके जो बाल डैमेज है, जिनके बाल डैमेज होंगे वो ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि बाल आपस में ना ऐसे उलझते हैं और गुच्छों की तरह से चिपक जाते हैं और जब हम उनको कंघी के साथ सुलझाते हैं तो वो ना टूटते हैं और बहुत ज़्यादा गुच्छों की सूरत में उतरना शुरू हो जाते हैं। जब डैमेज बाल गुच्छों की तरह उतरते हैं तो अगर हम ये इस्तेमाल करेंगे ना बालों के ऊपर, तो बाल जो होते हैं ना स्मूथ, नरम और अच्छी तरह से ना अलग-अलग हो जाएंगे, खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपके बाल ना खुले खुले रहेंगे, आपस में उलझेंगे नहीं। उससे एक तो आपके बाल कम गिरेंगे और आपका बाल लंबा भी होना शुरू हो जाएगा और मोटा भी होना शुरू हो जाएगा। इसके आप अगर आप ये मुंह पे, चेहरे पे, बालों पे लगाएंगे तो आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। आपका चेहरा जो है ना, उसका कलर वाइट हो जाएगा। हाँ, जिनके सर में डैंड्रफ होती है, जिनके मुंह पे डैंड्रफ आ जाती है सारी, ये तो डैंड्रफ जिनको होती है उनको पता होगा कि डैंड्रफ आहिस्ता आहिस्ता मुंह पे, चेहरों पे आनी शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे मर्दों के चेहरों पे ना डैंड्रफ सर्दियों में बहुत ज़्यादा आ जाती है और ये उसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे आप वैसलीन लगाते हैं, वैसलीन से ये ज़्यादा बेहतर है कि आप इसका शावर थोड़ा सा हाथ में डालें। ये मैं बनाती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। बनाते हैं अपनी रेमेडी। इसके लिए मैंने लिया शावर बोतल। ये गीली नहीं है, इसमें ये पहले ही बना हुआ था और ये ख़त्म हो चुका है। आपकी भी जो शावर बोतल हो वो गीली ना हो। चलें मैं अब बनाती हूँ। इसके लिए चाहिए एक शावर बोतल। इसको मैंने खोल लिया है। इसके लिए चाहिए ग्लिसरीन। ये देखें, अच्छी सी कंपनी की आपने ग्लिसरीन लेनी है। इसकी एक बोतल मैंने ली है। और ये है गुलाब का अरक। ये आम पलसारियों की दुकान से भी मिल जाती है और जनरल स्टोर से भी मिल जाते हैं। और ये है रेगुलर पानी जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो ये ग्लिसरीन है। इसको इसी बोतल में आपने डाल देना ऐसे। ये 6 माह तक इस्तेमाल होती रहती है, इसलिए मैं तकरीबन सारा ही इसमें डाल देती हूँ और पूरी अच्छी तरह से बना लेती हूँ। और ये गुलाब का अरक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लिसरीन लगी होती है, इसको ज़ाया नहीं करना और इससे मेजरमेंट भी हो जाती है। ये देखें, ये मैं गुलाब का अरक है जो इसमें डालूँगी तकरीबन हाफ़। ये देखें, इसमें भी मैंने डाल दिया और इसमें मैं वाटर भी डाल दूँगी, पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, जितनी ग्लिसरीन थी उतना ही मैंने पानी और गुलाब का अर्क डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, ताकि ये ग्लिसरीन भी सारी उतर जाएगी और इसका ना मेजरमेंट भी हो जाएगी। अब ये भी इसमें मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो शावर है इसको हम बंद कर देते हैं। देखिए जी, हमारी रेमेडी तैयार हो गई है।
और मैं अब आपको कुछ को यूज़ करके बताती हूँ। ये देखें मेरे हाथ, देखें ये गर्मी की वजह से कितने ज़्यादा रफ़ हो गए हैं। ये सर्दियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और गर्मियों में भी है। ये देखें, ये थोड़ा सा इसमें पानी होता है, ये हवा के साथ ही खुश्क हो जाता है। ये देखें कि दिनों में आपकी जो ये जगह काली हो जाती है ना, ये दिनों में आपकी वाइट हो जाएगी। ये देखें, ये देखें कितनी ज़्यादा फ़र्क आपको लगेगा। ये जिल्द कितनी सॉफ्ट हो गई। और ये जो पानी है ना, ये अभी खुश्क हो जाएगा और ये जो आपको चिपचिपाहट नहीं होगी। अभी 2 मिनट तक इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाता है। ये देखें, ये किसी किस्म की भी चिपचिपाहट नहीं होगी, जो कि गर्मियों में बहुत ही अच्छी नहीं लगती और सर्दियों में भी चिपचिपाहट नहीं होती इससे। ये देखें पाँव की एड़ियाँ जिनकी खुश्क हो जाती हैं और छिलके वगैरह उतरने शुरू हो जाते हैं, जिनके हाथों के छिलके उतरते हैं, बाज़ लोगों के, मर्दों के हाथों के छिलके, औरतों के हाथों के छिलके उतरने शुरू होते हैं, ये उसके लिए इंतहाई मुफीद है। और ये ऐसी रेमेडी है कि जिनके बच्चे सो के उठते हैं और उनके बाल हमेशा फिजी से हो जाते हैं, उड़े रहते हैं, तो बच्चों के बालों पे आप 2-3 शावर इसके करें, 2-3 स्ट्रोक करके उनके बाल कंघी करवा दें और देखें आप इसके बाल कितनी अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। तेल वगैरह लगाने से बच्चे बड़े ज़्यादा अपसेट होते हैं, बाज़ टाइम तेल नहीं लगवाते। ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप इसको 6 माह तक यूज़ कर सकते हैं। और ना आप ये यूज़ कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है, क्योंकि ये मैं हर वक्त बना के रखती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा और आप भी बहुत इसको ना बनाया करेंगे। और ये बहुत इजी है और बहुत चीप है। मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।